मान लेते हैं कि व्यापार में ए ने लगाए हैं यहाँ से 10,000 रुपये और बी ने लगाए हैं व्यापार के अंदर 15,000 रुपये। अब हम एक बात जानते हैं कि धन का इनके लगाए हुए धन का जो अनुपात बनेगा यहाँ से वो बनता है 2:3। तो जो धन का अनुपात है उसी अनुपात में लाभ भी मिलेगा। मीन्स धन ज्यादा तो लाभ भी ज्यादा, धन कम तो लाभ भी कम। तो जो लाभ ये हो गया हमारे धन का अनुपात, तो वो ही उतना ही हमारे होगा लाभ का अनुपात। मीन्स 2:3 ही इनके लाभ का अनुपात होगा। तो मीन्स धन का अनुपात और लाभ का अनुपात हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ से एक संख्या खेल देखते हैं हम लोग। यहाँ से मान लिया एक संख्या हमारे पास 2 है और एक संख्या हमारे पास 5। तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम अनुपात देखते हैं तो वो 2:5 है हमारे पास में। तो अगर हम दो यहाँ ले लें 10 और यहाँ ले लें 25, तो ये देखते हैं ये भी संख्या इससे 2.5 गुना, तो ये भी संख्या इससे 2.5 गुना, तो 100% ये दोनों अनुपात हमारे क्या है, समान है यहाँ पर। अब इन्हें देखने का कि ये पहली संख्या दूसरी से कितना गुना है, ये यहाँ पे भी 2.5 गुना है, यहाँ पे भी 2.5 गुना है। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका होता है यहाँ से ये वाला तरीका कि ये हमारी संख्याएं हैं। तो यहाँ से पहली संख्या इससे पहली संख्या से मैच करते हैं, तो ये बन गई हमारी 5 गुना। तो ये संख्या भी फिर होनी चाहिए हमारे पास में 5 गुना, तो वो ही 5 गुना है। तो मीन्स 2.5 गुना देख सकते हैं हम लोग यहाँ। मीन्स 5/2 गुना हो गई, तो ये भी हमारी हो गई है 5/2 गुना। 2.5 गुना है तो ये संख्या इसका 2.5 गुना, तो ये भी इसकी 2.5 गुना, ये इसका 5 गुना है तो ये भी इसका 5 गुना है। तो दूसरा तरीका ये हो गया इसे देखने का। तो पहला तरीका और दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे 2:5 है हमारे पास में और 10 अनुपात हमारे पास है, ये 25 है यहाँ पे। तो यहाँ से तीसरा तरीका है, बाहर बाहर वाले के अगर हम लोग गुना देखते हैं, गुना कर करें यहाँ पे, तो अंदर अंदर वाले की गुना करते तो हमेशा बराबर आएगा। तो 2 × 25 और बराबर 5 और गुना 10। तो तीन तरीके से हम लोग इस कॉम्बिनेशन को ढूंढ सकते हैं कि तीनों ये संख्या हमारी कितनी है, ये वाली हमारी संख्या कितनी होगी। तो मीन्स इनमें से कोई सी एक संख्या देगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हम इसको यूज करते हैं। ए ने 10,000 रुपये व्यापार में लगाए और कुछ महीने बाद बी ने 8,000 रुपये व्यापार में लगा दिए। वर्ष के अंत में, साल के अंत में ए का लाभ कुल लाभ का 60% है। तो 60% का मतलब होता है 3/5। तो मीन्स अगर कुल लाभ यहाँ पे 5 हुआ है तो ए का लाभ है यहाँ पे 3 है। तो ये अनुपात जो बना है ए का और कुल लाभ का है। तो कुल लाभ अगर 5 है तो ए का लाभ उसमें से 3 है, तो बी का लाभ जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो मीन्स ए और बी का, क्योंकि ये 5 जो है वो कुल लाभ हुआ है, तो 5 में से अगर ए का लाभ यहाँ 3 है तो बी का लाभ बचेगा 2, कुल लाभ होगा हमारे पास में 5। तो ये बन गया हमारे पास में लाभ का अनुपात यहाँ से। अब यहाँ से ए ने 10,000 रुपये लगाए हैं और बी ने 8,000, तो तय कर लेते हैं कि मान लिया जो 1,000 रुपये लगाएगा, और चूंकि यहाँ साल है तो कुछ महीने होंगे यहाँ से, तो महीने, एक महीने का तय कर लेते हैं हम लोग कि 1 रुपये लाभ का मिलेगा यहाँ से। ये बात हमने तय कर ली। अब ए ने लगाए 10,000 रुपये, तो ए को जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 10 रुपये एक महीने का, क्योंकि हमने महीने पे तय करा है। यहाँ से एक महीने का 10 रुपये लाभ है, दूसरे महीने की फीस है 10 रुपये। तो जितने महीने तक व्यापार में 1,000 रहेगा, हर महीने उसे 10 रुपये मिलेंगे। तो ए ने बीच में अपना धन ना तो बढ़ाया ना घटाया है, और 1 साल व्यापार चला, तो ए को जो लाभ मिलेगा 10-10 रुपये हर महीने 12 महीने तक मिलेंगे। अब बी की तरफ आ जाते हैं। तो बी का जो लाभ है, बी को हर महीने मिलेंगे 8,000 रुपये, क्योंकि बी ने 8,000 रुपये लगा रखे हैं। अब कितने महीने तक मिलेंगे बी के महीने हमें नहीं पता, ये हमें पता करना है। तो अब इस लाभ का अनुपात और इन दोनों के लाभ का अनुपात बन जाता है हमारा, ये बन जाता है 3:2। मीन्स ये ए का लाभ और ये बी का लाभ। अब ये इधर है हमारा धन का अनुपात, इधर है हमारे लाभ का अनुपात, और हम जानते हैं कि दोनों अनुपात हमारे क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि जिस अनुपात में धन लगा है उसी अनुपात में लाभ होगा, या जिस अनुपात में लाभ है उसी अनुपात में धन लगा हुआ है। अब हमें बी के ये महीने हमें यहाँ बताने हैं, तो ये बी का धन, ये बी का पूरा हिसाब हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं ए का जो धन लगा हुआ है, तो वो टोटल धन का जो अनुपात बनता है वो टोटल बनता है 120। अब जब बी का कितना है वो हम लोग अब यहाँ से देखते हैं कितना है। तो एक इनका जो अनुपात बनता है वो बनता है 3:2। अभी हम पीछे समझें कि इसको अगर ये अनुपात बराबर है तो 100% ये जितने गुना ये भी उतने गुना, तो या तो यहाँ से देख सकता हूँ। तो मीन्स ये इसका 1.5 गुना है, तो ये संख्या भी इसका 1.5 गुना चाहिए होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे सेट होगा हमारे पास 80, 80 का 1.5 गुना बनेगा 120। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से ये पहली संख्या से मैच कर सकते हैं।
इसका कितने गुना है? 40 गुना। तो इस संख्या का भी ये संख्या कितनी गुना बनेगी? 40 गुना बनेगी। तो मीन्स कैसे भी हम लोग गुना को देख सकते हैं कि तो यहाँ बी का जो कुल लाभ बनता है वो बनता है 80 रुपए। अब हमें ये देखेंगे एक महीने का जो बी का लाभ था वो था हमारे पास में 8, तो 80 रुपए जो बना होगा तो इसका मतलब 100% वो कितने महीने का बना है? 10 महीने का। तो बी का जो धन लगा है वो लगा है 10 महीने के लिए। तो इससे यहाँ पूछा है व्यापार चला था हमारे पास में 1 साल, यहाँ पे 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब हम लोग 12 महीने कह सकते हैं इसे यहाँ पर। तो उसमें से बी ने जो व्यापार में धन लगाया है वो 10 महीने के लिए लगाया, तो 10 महीने के लिए तो धन लगा। अब वो कब लगा था, शुरू में या बाद में? तो उसने कहा बी ने कुछ महीने बाद धन लगाया था, तो इसका मतलब 12 महीने में से 2 महीने बाद उसने धन लगाया, 2 महीने के लिए धन नहीं लगा, तो बाद के 10 महीने में धन लगा है। तो अब यहाँ पर आंसर दिया जाएगा 2 महीने ना कि 10 महीने। तो 10 महीने के लिए धन लगा, लेकिन लगा था वो 2 महीने बाद। ए ने व्यापार में 8,000 रुपए लगाए और बी ने व्यापार में 5,000 रुपए लगाए। अब कुछ महीने बाद बी ने 3,000 रुपए निकाल लिए। तो 9 महीने बाद ए का लाभ और बी के लाभ का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो अब वही हम लोग यहाँ से तय कर लेते हैं। 1,000 रुपए का एक महीने का लाभ है 1 रुपया। तो ए का जो लाभ बैठेगा यहाँ पे एक महीने का बैठता है 8 रुपए। अब ए ने बीच में कोई धन बढ़ाया नहीं घटाया नहीं, तो 9 महीने व्यापार चला है, तो 9 महीने का बैठेगा गुना 9 मीन्स 72 रुपए। अब बी का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बी ने एक महीने का लाभ है हमारे पास में 5,000 रुपए। अब बी ने कुछ महीने बाद, 2 महीने 3 महीने, ये हम लोग नहीं जानते यहाँ से, कुछ महीने बाद बी ने 3,000 रुपए बढ़ा दिए। तो इसका मतलब कुछ महीने का तो 5 रुपए लाभ होगा उसका। फिर उसके बाद मैं हर महीने का लाभ होगा 8 रुपए, क्योंकि 3,000 रुपए बढ़ा दी, तो अब व्यापार में उसका लाभ रहेगा यहाँ पे 8,000 रुपए का। क्योंकि 5,000 पहले से थे, 3,000 बढ़ गए, तो अब उसका उसका धन है व्यापार में 8 रुपए। तो 8 रुपए का लाभ कुछ महीने का ये मिलेगा। तो कुछ शुरू के कुछ महीने 5 रुपए प्रति महीने उसे मिलेंगे लाभ के, और फिर बाद में 8 रुपए प्रति महीना मिलेगा। अब ये कितना बैठ गया कैलकुलेशन, इसको हम लोग नहीं कह सकते यहाँ से। अब इसको छोड़ देते हैं यहाँ से, जिसका बारे में से हमें नहीं पता कैलकुलेशन का, उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम लोग इन दोनों के जो लाभ का अनुपात आता है वो आता है 6:5। तो मीन्स जितना लाभ का अनुपात है वही हमारा धन का अनुपात होगा यहाँ से। तो अब हमें ये संख्या ढूंढनी है कि ये संख्या हमारी कितनी है। तो अब गुना देखते हैं। तो पहले से पहली संख्या की गुना देख लेते हैं, दूसरे से दूसरी संख्या की गुना देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो 6 से 72 12 गुना हो गया। ऐसे ही 5 से अगर 5 से 12 गुना करेंगे तो 12 पंजे ये बन जाएगी हमारे पास में संख्या 60। मीन्स 12 गुना। अब ये 60 हो तो कुल लाभ है यहाँ पे। तो बी का लाभ किस तरीके से हुआ है लाभ यहाँ पे, तो 5 रुपए तो प्रति महीने तो शुरू के कुछ महीने में हुआ है, और फिर 8 रुपए प्रति महीना बाद के कुछ महीने में हुआ है यहाँ से। तो अब हम लोग इसको समझते हैं यहाँ से कि 60 रुपए कुल लाभ किस तरीके से ए का हुआ है। तो अगर हम लोग ये देख लें कि 5 रुपए तो कुल लाभ उसको हर महीने हुआ है, तो जितना सामान था पहले उसका देख लेते हैं 5 रुपए के हिसाब से। और व्यापार में धन भी कभी रहा है, टोटल रहा है वो तो 9 महीने के लिए तो रहा ही है। तो 5 रुपए 9 महीने तक मिलेंगे उसे। तो 9 पंजे 45 रुपए तो लाभ ये आया है उसे। और टोटल लाभ मिला है 60, तो इसका मतलब 15 रुपए का लाभ और रह गया है। अब जो आगे का उसे लाभ मिलेगा यहाँ से, वो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा जो लगे हैं उसके ब्याज पे मिलेगा। तो 3,000 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे उसको हम एक्स्ट्रा ही निकाल लेते हैं। तो एक महीने का 3, तो 15 रुपए लाभ बनना है इसका। तो इसका मतलब आगे उसका जो 3,000 रुपए बढ़े हैं वो कितने साल महीने के लिए बढ़े हैं, 5 महीने के लिए, क्योंकि 3 पंजे 15। तो हमारे पास समय आ गया है, जो उसने समय बढ़ाया था यहाँ से, तो वो लगा है 3,000 रुपए बढ़ाए थे, वो 5 महीने के लिए बढ़े हैं यहाँ से। तो 5 माह समय आ गया हमारे पास। अब उसने पूछा क्या है, बी ने कितने समय बाद व्यापार में धन बढ़ाया था। तो टोटल महीने थे यहाँ पे 9 महीने व्यापार में धन लगा है, और उसका जो बढ़ाया हुआ धन है वो 5 महीने के लिए था यहाँ पे। तो इसका मतलब 9 महीने में से 4 महीने बच गए हैं, तो 4 महीने बाद उसने धन बढ़ाया था। तो 9 महीने के लिए लगा है, 4 महीने के लिए नहीं लगा। तो एक व्यापार में ए और बी 3:5 में धन लगाते हैं। कुछ महीने बाद बी अपना आधा धन निकाल लेता है। तो 10 महीने बाद ए और बी के लाभों का जो अनुपात है वो 6:7 है। तो अब हमें पता है कि ए का धन भी जो लगा है वो 10 महीने के लिए लगा, और बी का धन भी 10 महीने के लिए लगा।
अब यहाँ से बी ने कुछ समय बाद धन आधा करा था, तो बी का धन था यहाँ पे 5 और ए का धन था यहाँ पे 3, तो 5 का आधा 2.5 करेंगे तो एक 2.5 क्वांटम आएगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं 6 अनुपात यहाँ से 10, कि ए का धन 6 ले लेते हैं, बी का धन 10 ले लेते हैं, ताकि आधा करना तो उसको 10 का आधा 5 कर सके हम लोग यहाँ से। तो अब यहाँ से ही करते हैं, ए ने जो धन लगाया है वो 6 रुपए लगाया है, तो हर महीने का मान लेते हैं कि 6 रुपए धन लगाया तो 6 रुपए ही उसे लाभ के मिलेंगे, तो हर महीने 6 मिलेंगे। तो 10 महीने तक अगर हम लोग यहाँ पे ए का लाभ देखते हैं तो गुना 10 करेंगे तो मीन टोटल उसे लाभ मिलेगा यहाँ पे 60। बी की तरफ आ जाते हैं, तो बी ने क्या करा है, 10 रुपए लगाए थे शुरुआत के में, लेकिन कुछ महीने बाद आधा धन कर दिया था, तो कुछ समय तक तो उसे 10 रुपए मिलेंगे, फिर आधा होने के बाद बाद में हर महीने 5 रुपए मिलेंगे। इस तरीके से बी का धन लगा है। तो अगर हम बाद में देखते हैं कि दोनों के जो लाभों का अनुपात है, ए का और बी का, यहाँ से तो बी की पूरी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि बी की समय नहीं हमें पता कितने महीने बाद आधा हुआ है। तो बी का कुल लाभ कितना मिलेगा ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन कुल लाभ यहाँ से उसने दिया अनुपात में 6 अनुपात 7 है, मीन्स ये 6 अनुपात 7 है। तो ये अगर हमारे पास में 60 है तो इसका मतलब यहाँ 7 है, तो यहाँ होना चाहिए 70, तो बी का कुल लाभ हमारे पास आ गया है 70 आ गया यहाँ से। अब इस 70 में से हमें ये देखना है, कुछ महीने का तो 10 रुपए प्रति महीने मिला, बाद में 5 रुपए प्रति महीने मिला, तो कितने समय बाद उसने धन आधा किया था ये हमें देखना है। तो इसको देखने का हम लोग बड़ा सिंपल तरीका अपनाते हैं कि बी का जो कुल धन लाभ मिला है वो 10 महीने का मिला है। तो अब पहले जो शुरुआत में उसने लगाया था वो उसने 10 रुपए लगाए थे, तो 10 रुपए अगर मान लेते बीच में उसने धन आधा नहीं करा, तो 10 के 10 महीने तक का जो उसका लाभ बैठेगा वो 100 रुपए बैठना चाहिए था यहाँ से, लेकिन बैठ रहा है यहाँ पे कितना 70, क्योंकि उसने धन कम किया है। तो अब हम लोग यहाँ से उस धन को अलग ही कम कर लेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर धन बीच में बढ़ाया है तो इसको अलग से बढ़ा देंगे, अगर कम करा है यहाँ पे तो कम कर लेंगे यहाँ से, आधा कराए यहाँ से, तो आधा जितना कम करा है यहाँ पे कम लिख रहे हैं हम लोग, तो आधा करा है तो यहाँ से 5 रुपए निकाले हैं उसने, मीन्स एक महीने के 5 रुपए कम हो जाएंगे। अब यहाँ बैठ रहे हैं 70, बैठाने हमें सॉरी यहाँ पे बैठ रहे हैं 100, बैठाने हमें 70, तो कम करना पड़ेगा, टोटल हमें 30 कम करना पड़ेगा। तो हर महीने का 5 रुपए के हिसाब से कम करना है, तो कितने महीने का कम करना पड़ेगा, 6 महीने का हमें कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अंतिम 6 महीने में उसका धन क्या हो गया है, कम हुआ है। तो उसने कहा है टोटल लाभ तो चला है 10 महीने, तो 6 लाख के 6 महीने तो कम हो गया उसका धन यहाँ पे, तो शुरू के यहाँ पे बच गए 4 महीने। तो उसने कहा बी ने कितने माह बाद धन आधा किया था, तो 4 महीने बाद 6 महीने के लिए उसने धन अपना आधा कर लिया था। तो आंसर देके आएंगे हम लोग यहाँ पे 4 महीने बाद धन आधा करा था। अगर ये पूछ ले वो कितने महीने के लिए धन आधा करा था, तो आंसर देखें फिर 6 महीने के लिए आधा हुआ है और 4 महीने बाद हुआ था। एबीसी ने अपने व्यापार में इतना इतना धन लगा, तो बड़ा सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अनुपात है बटे हटा लेते हैं, तो बटे में यहाँ पे आ रहा है 3 4 और 6, तो ये ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे 3 से करते हैं, 4 से 6 से मतलब 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो इस संख्या में भी 12 की मल्टीप्लाई, इस संख्या में भी 12 की मल्टीप्लाई, इस संख्या में भी 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये से कटेगा 4 बार, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 8, यहाँ से कटेगा ये 3 बार तो आ जाएगा हमारे पास 9, ये कटेगा 2 बार तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10, तो ये आ गया ए का धन, ये आ गया बी का धन और ये आ गया सी का धन। तो किस किसने कितना धन लगाया है शुरुआत में, मतलब पहले महीने में, वो हमारे पास आ गया यहाँ से। अब उसने कहा 3 महीने बाद ए ने अपना धन का 25% बढ़ा दिया, तो 3 महीने तक तो 8 ही रहेगा ए का, तो शुरू के 3 महीने में अगर 8 रुपए ए का धन रहा है, तो बाद में 25% बढ़ा दे तो 8 का 25% 2 होता, तो मतलब अगले महीने मिलेगा उसे 10, चौथे महीने से चौथे पांचवें महीने जितने भी होंगे। अब व्यापार चला है यहाँ से 6 महीने बाद उनका लाभ देख रहे हैं, तो 6 महीने का, तो इसका मतलब एक आगे रह गया हमारे 3 महीने, तो ये जो हिसाब बन गया है वो बन गया है यहाँ से ए का। तो टोटल जो बन गया है यहाँ से 8 या 24 30, और तो ये बन गया हमारे पास में 54। अब बी के हिसाब आ जाते हैं, तो बी ने शुरुआत में धन लगाया था यहाँ 9, अब बी ने क्या करा है 4 महीने बाद धन 1/3 अपना निकाल लेता है, तो 4 महीने बाद है तो 4 महीने तक तो 9 रहेगा और 9 का 1/3
मतलब 3 रुपए निकाल लिए, तो व्यापार में अब रह जाएंगे 6 रुपए। तो आगे के रहेंगे 2 महीने के लिए, क्योंकि कुल व्यापार चला है हमारे यहाँ पे 6 महीने तक चला है। तो अब यहाँ पे जो बी का लाभ मिला है, तो 9 चौक 36 और यहाँ से 6 दूनी 12 तो 19, ये हो गया हमारे पास में 48। अब सी की तरफ देखते हैं लोग। तो सी ने व्यापार में धन लगाया था, पहले महीने ही लगाया था उसने 10 रुपए सी ने। अब सी ने उसने कहा सी ने कितने समय बाद अपने व्यापार का 30% निकाल लिया, ये तो हमें बताना है। तो इसका मतलब सी ने पहले महीने तो मिलेगा 10, तो कुछ महीने तक तो उसे 10 मिलेगा प्लस, फिर अगले महीने से 3 रुपए 10 का 30% 3 रुपए निकाल लेगा, तो फिर हर महीने से मिलेगा आगे उसे 7 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपए तो निकाल लिए। जो धन व्यापार से निकलेगा उसका लाभ नहीं मिलता, जितना व्यापार में धन है उसका लाभ मिलेगा। तो व्यापार में धन है 7, तो कितने महीने तक मिलेगा 7 7 रुपए, ये हमें देखना है कि अब उसका टोटल लाभ कितना बैठे। अब उसने कहा है कि इनके लाभों का अनुपात बन जाता है 9:8:8। तो इसका मतलब 8 ये 6 गुना है, तो ये भी 6 ही गुना होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास संख्या बैठनी चाहिए 48, और ये होना चाहिए 54, तो ये भी 6 गुना है हमारे पास। तो इसका मतलब सी का लाभ हमारे पास टोटल मार्क यहाँ पे 48 आना चाहिए। तो 48 टोटल लाभ है यहाँ से। तो किस तरीके से आएगा ये टोटल लाभ सी का, तो शुरू के महीने में था 10 रुपए। अब मान लेते हैं कि सी का धन नहीं, सी ने अपना धन नहीं घटाया यहाँ पे, तो 6 महीने व्यापार चला है, तो 6 महीने तक उसका जो लाभ बैठेगा यहाँ बैठेगा 60। अब इसका मतलब है बैठाना है हमें 48, तो इसमें से कम करा जाएगा यहाँ पे, तो 12 रुपए कम करे जाएंगे यहाँ से सी के लाभ 12 रुपए, ताकि 48 रुपए उसका रह जाए। तो एक महीने का अब कम कितना करा जा रहा है, 7 10 था 7 रह गया, तो इसका मतलब 3 कम कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। उसने कहा अभी तक 30% निकालना है, तो 3 रुपए कम जो हमने करा है वो कितने महीने के लिए करा है, तो टोटल करना है 12, तो 4 महीने के लिए हमें करना है। तो हमने 3 4 महीने के लिए इसका धन कम करा है। तो शुरू के 6 महीने में से अब हम लोग देखते हैं, तो इसका मतलब शुरू के 2 महीने तो उसका जो व्यापार में धन रहा है वो 10 रुपए रहा है, और फिर आगे के 4 महीने, ये है हमारे यहाँ पे महीने, ये है धन। तो आगे के 4 महीने में 3 रुपए कम, तो मतलब कितने रुपए रहा है उसका, 7 रुपए रहा है, क्योंकि ये 3 रुपए हमने क्या करे यहाँ से कम, 3 रुपए लगानी उसके तो व्यापार में धन 3 रुपए कम हुआ यहाँ से, तो वो रहा है आगे के 4 महीने के लिए। तो अब उसने पूछा था कि सी ने कितने महीने बाद व्यापार से धन का 30% निकाला था, तो वो आंसर देखा है 2 महीने बाद। तो आंसर है 2 महीने। दीपक ने एक व्यापार में 50,000 रुपए लगाए और कपिल ने 1 साल बाद कुछ धन लगाया, तो कुछ धन कितना, हाँ भैया मुझे नहीं पता, तो 50,000 रुपए तो वही तय कर लेते हैं हम लोग, 1,000 रुपए जो लगाएगा एक महीने के लिए। अब यहाँ महीने नहीं है, साल में है खेल, 3 वर्ष बाद पूरा बिजनेस चला है, तो साल में तय कर लेते हैं हम लोग, तो मीन्स 1 वर्ष का। तो 1,000 रुपए का 1 वर्ष का लाभ है एक, तो जो दीपक ने लगाए हैं यहाँ पर, तो वो लगाए 5,000, तो पहले महीने के मिलेंगे 5, दूसरे महीने के भी 5, या छोटी साल के हैं तो साल के हिसाब से मिल जाएंगे, पहले साल के साथ 5, दूसरे साल के 5, तो जब तक भी उसका व्यापार में धन रहा। तो 1 साल बाद दीपक ने कपिल ने धन बढ़ाया, तो दीपक ने ना तो बढ़ाया ना घटाया, तो एक व्यापार चला है 3 वर्ष, तो दीपक को मिलेंगे 3 साल के, तो टोटल मिल जाएंगे यहाँ पे 15 रुपए। अब आ जाते हैं कपिल की तरफ। तो कपिल ने 1 साल बाद धन लगाया, तो कितना लगाया उसका धन हमें नहीं पता, लेकिन लगाया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, क्योंकि 1 साल बाद लगाया, वह बिजनेस चला 3 साल, तो आगे के 2 साल के लिए लगाया है। तो इसका धन कितना बैठता है कपिल का, वो हमें नहीं पता। तो क्योंकि टोटल कितना बैठ, एक समय साल का, 1 साल का कितना वो नहीं पता, तो 2 साल का भी नहीं हम बता सकते। लेकिन इनके जो लाभों का अनुपात है वो है 5:4। तो इसका धन कितना, कुल धन कितना लगा है यहाँ पे, 2 साल का, सॉरी धन लगा तो सही, या लाभ का तो बात एक ही है यहाँ से। तो कपिल का कुल लाभ कितना है 2 साल का। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो ये हमारा अनुपात है लाभ का, तो जितना लाभ है उतना ही धन लगेगा, मतलब ये अनुपात और ये अनुपात दोनों अनुपात क्या है सेम। अब कितने गुना, तो 4 से 15 कितने गुना होता है, तो गुना देखने के लिए हम लोग भाग कर देते हैं, तो 15/4 कर देते हैं यहाँ से। अब जितने गुना ये है उतने ही गुना ये है, तो यहाँ पर भी 15 बटे अगर हम लोग 4 करेंगे तो ये बन जाएगा इतने गुना, 5 में 15/4 की गुना अगर हम लोग करेंगे यहाँ से, तो 15 पंजे 75/4, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ 75/4। तो इसका मतलब बी का जो कुल लाभ है वो है 75/4, ये कुल लाभ है। अब 1 साल का हमें देखना है यहाँ से,
तो ये तो कुल लाभ है और ये है 2 साल का कुल लाभ। तो 1 साल का कितना, तो 1/2 और कर देते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ से। अब जितना काटता उतना काटेंगे, तो मीन्स 75/8। तो हमारे पास में आंसर आ गया 75/8। अब ये जो है, मान लेते हैं कि ये कट को उठा के अगर मान लेते हैं 9 आ जाता, तो 9 आता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब ये तो अनुपात में आया, हमने अनुपात में तय करते थे कि 9 रुपए लाभ आया है। तो 1,000 का अगर एक तय करा तो एक का वापस धन बनाना, तो 1,000 पे गुना कर लेंगे। जैसे 9 आता तो गुना 1,000 कर लेंगे 9 में। अगर ऐसे ही 75/8 है तो गुना कर लेंगे इसमें 1,000 कि वापस इतने धन का अगर 1,000 पे बनाएंगे तो कितना बैठता है, तो गुना 1,000 कर लेंगे हम लोग। अब इसको काट देंगे, जितना भी बैठता है उतना ही हमारा धन बन गया बी का, सॉरी कपिल का। इसका मतलब है ए को हर महीने का, क्योंकि यहाँ महीने में खेल है, यहाँ व्यापार चला है 9 महीने, हर महीने का 9 रुपए मिलेंगे, तो 9 महीने के मिलेंगे ए को टोटल मिला के 90 रुपए। अब बी की तरफ आ जाता है। बी ने कुछ धन लगाया 4 महीने बाद, ये सब उसकी कहानी है। तो बी ने कितना लाभ उसे मिलेगा, 1 महीने का कितना मिलेगा ये नहीं पता, बस उसमें बी ने 4 महीने बाद हमें यहाँ पे पता है 3,000 रुपये बढ़ाए हैं। ठीक है। तो शुरू में कितना धन मिल रहा था 1 महीने का ये नहीं पता, फिर आगे 3,000 रुपये बढ़ेगा, आगे कितना मिलेगा ये नहीं हमें पता यहाँ से। तो बी का कुछ नहीं पता, मैं छोड़ देते हैं बी का। तो बी का कितना लाभ है ये हम लोग नहीं जानते यहाँ से। अब जो उसने कहा है 9 महीने बाद, तो कंफर्म है कि बी का जो धन लगा है टोटल 9 महीने लगा, ए का भी 9 महीने और बी का भी 9 महीने, कुल लाभ मिला है 1,200, जिसमें से बी को कुल लाभ का 40% मिला। तो बी, अगर इसका हम लोग ये मान लें कि बी को जो मिला है, यहाँ पे जो कुल लाभ था हमारे पास में, तो उसका 40%, 40% का मतलब क्या होता है, हमारे पास 2/5 मीन्स 5 अगर कुल लाभ है तो उसमें से 2 मिलेगा बी को मिला है। तो बाकी जो 3 है वो मिलेगा, इसका मतलब ए को। तो इन ए और बी के जो लाभों का अनुपात हो गया वो हो गया 3:2, क्योंकि ए का है 3, बी का है 2। तो अब हम यहाँ से इसको देखकर ये आइडिया कर सकते हैं कि यहाँ पर बी का जो कुल लाभ है वो कितना है, कैसे। 3 से 90 हो गया, 30 गुना, तो 2 से 30 गुना करेंगे हम लोग यहाँ से। तो 30 गुना करने पर ये हो जाएगा हमारे पास में 60। तो अब हमें कंफर्म है कि बी का कुल लाभ हमारे पास में 60। अब हम लोग इसको तोड़ देते हैं कि शुरू के महीने में कितना था और फिर पढ़ने के बाद कितना हो गया। तो यहाँ से शुरू के महीने में, एक महीने में कितना था हमें ये नहीं पता यहाँ से, और कितने महीने तक था ये तो हमें कंफर्म पता है, 9 महीने के लिए था जो शुरू में उसका धन था। तो कितना बैठता है यहाँ पर वो हम लोग नहीं बता सकते, अभी छोड़ देते हैं यहाँ से। कितना बढ़ा है यहाँ से 3,000 रुपये, तो वो बढ़ा है उसका कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। 1 महीने का इसका मतलब 3 रुपये लाभ का मिलेगा है यहाँ से। और कितने महीने के लिए बढ़ा है वो यहाँ से 4 महीने बाद बढ़ा है, ये कंफर्म है हमें यहाँ से 4 महीने बाद बढ़ा है। तो 9 महीने के लिए व्यापार था, 4 महीने बाद बढ़ा, तो 9 में से 4 हटा देते हैं, तो इसका मतलब 3,000 रुपये का जो लाभ बढ़ा हुआ है उसे 5 महीने के लिए लाभ मिलेगा। तो गुना कर लेते हैं 5, तो ये बन गया 5×3 = 15। अब ये और ये जोड़ कर बैठना है, कुल लाभ हमारा 60। तो 15 नीचे बैठ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बैठेगा वो 100% हमारा होगा 45। तो अब हमें पता है कि ये 45 रुपए उसे 9 महीने में मिले हैं। तो 1 महीने में 100% कितना मिलेगा, 5। और 1 महीने में अगर उसे 5 मिल रहा है, तो हमारे हिसाब से 5 मिल रहा है, और हमने तय करा था 1,000 पे एक। तो एक का 1,000 है, तो 5 का जो बन जाएगा इसका मतलब वो बन गया है 5,000, मीन 1,000 की गुना कर लेंगे हम लोग इसमें। तो शुरुआत में जो उसका धन था वो था यहाँ पे 5,000 रुपये। ए ने एक व्यापार में 12,000 रुपये लगाए, तो 12,000 का मतलब है ए को पहले महीने मिलेंगे 12,000 रुपये मिलेंगे। बी को, अब 10 महीने के लिए लगाए उसने, तो 1 महीने के लिए 12,000 रुपये मिलेंगे, तो 10 महीने के लिए मिलेंगे उसे टोटल 120। बी ने कुछ धन लगाया, कितना ये नहीं पता, लेकिन 11 महीने के लिए लगाए ये कंफर्म है। तो बी का जो पैसा लगेगा वो 11 महीने के लिए लगेगा, अगर उसमें कुछ ना बढ़ाए और ना घटाए। उसने कहा जिसमें से बी ने 6 महीने बाद 5,000 रुपये निकाल लिए। तो तुम्हें कुछ धन होगा, फिर उसमें से 5,000 निकाल देगा, ये सारी कहानी है बी की। अब बढ़ के हम लोग आगे देखते हैं व्यापार के अंत में। तो बी का जो धन है लगेगा वो हमें कंफर्म है 11 महीने के लिए लगेगा यहाँ से। बी का जो व्यापार में लाभ है मिलेगा वो 11 महीने का कुल। तो अब बी, उसने कहा व्यापार के अंत में ए और बी के लाभों का अनुपात है 6:7। तो बी को कुल लाभ कितना मिलेगा ये हम लोग नहीं जानते। तो आगे बनता है ये हमारा 6:7। अगर ये हमारा बनता है यहाँ से 20 गुना, तो ये भी 20 गुना होकर बन जाएगा हमारे पास में यहाँ 7×2 मीन्स 140। तो बी का जो कुल लाभ है वो 140। अब इसमें से देख लेते हैं शुरू में कितना था। तो शुरू के पहले महीने कितना था ये हम लोग नहीं जानते। अब ये जितना भी था ये मिला है उसे 11 महीने के लिए।
अब उसने निकाला है, अभी हम लोग ये मानते हैं कि नहीं निकाला, उसने कोई पैसा नहीं निकाला, तो जो शुरू में लगाया था वही 11 महीने के लिए था, तो उसका जो लाभ बन जाता है यहाँ पे कुछ लाभ बन जाएगा। 1 महीने का कितना था ये नहीं पता, तो 11 महीने का कितना होगा ये हम लोग नहीं बता सकते अभी। हम यहाँ से आगे चलते हैं यहाँ से। अब ये कंफर्म है कि बी ने 5,000 रुपए निकाले हैं यहाँ से, तो 1 महीने का इसका मतलब 5 रुपए उसका लाभ घटेगा यहाँ से। 1 महीने का घटेगा 5 रुपए। कितने महीने बाद निकाले हैं उसने? 6 महीने बाद निकाले हैं, तो 11 महीने में से 6 महीने बाद उसने निकाल दिया, तो इसका मतलब ये रह गया है 5 महीने के लिए। 6 महीने बाद का मतलब है 5 महीने के लिए व्यापार में उसका उस व्यापार में से उसने पैसे निकाले हैं। तो 1 महीने के निकलेंगे 5, तो 5 महीने के निकलेंगे यहाँ से 5 पंजे 25 रुपए उसके निकलेंगे। यहाँ से 25 रुपए निकालेगा। अब यहाँ पर उसको कितना लाभ यहाँ पे होना चाहिए शुरुआत में, कि जितना भी होगा उसने पहला लगाया था और वो उसको ये जितना था उसमें से 25 रुपए घट के बैठना चाहिए, बचना चाहिए उसके पास में 140 रुपए। तो शुरुआत में इसका मतलब यहाँ पर उसका जो बैठना चाहिए लाभ कितना बैठना चाहिए, वो यहाँ से 165 25 रुपए घटाएगा इसमें से, तो बैठेंगे उसके 140 रुपए से मिलने चाहिए, क्योंकि टोटल उसे मिला जो है वो है यहाँ पर 140। तो अब 65 के रुपए एक उस 165 रुपए 11 महीने में उसे मिले हैं, तो कितना धन उसने लगाया था हमें ये देखना है यहाँ से। तो इसको जरा 11 से डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 11 और 15, तो हम लोगों को बैठ गया 15। तो 15 रुपए इसका मतलब हर महीने उसे शुरू में मिल लेते, 11 महीने तक मिलेंगे, अगर ना घटाए तो 165 मिलेंगे, लेकिन उसने बाद में 6 महीने बाद 5,000 रुपये निकाल लिए, तो हर महीने के 5 रुपए कट गए, आगे के 5 महीने बचे हैं, तो 25 रुपए कम हो गए, अब उसे लाभ मिलेगा यहाँ पे 140 रुपए। तो अब उसने कहा था बी ने प्रारंभ में कितना धन लगाया, तो हमारे हिसाब से आ रहा है 15 रुपए अनुपात में, यहाँ से जो हम मान के चलते हैं। तो इसमें 1,000 के हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि एक हमने 1,000 पे 1 रुपया लेते हैं, तो इसका मतलब कुल धन बन गया उसका यहाँ पे 15,000। तो इसका मतलब पहले महीने ए को मिलेंगे 6,000 रुपए और दूसरे पहले महीने बी को मिलेंगे यहाँ पे 5,000 रुपए। 3 महीने बाद बी ने कुछ धन बढ़ा दिया, तो बी धन बीच में बढ़ाएगा। तो 8 महीने बाद व्यापार चला है, क्योंकि 8 महीने के लिए कहा उसने यहाँ, तो ए और बी के लाभों का अनुपात हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, बी को जो मिलेगा ए को जो मिलेगा 8 महीने तक के लिए टोटल मिलेंगे 48। बी को कितना मिलेगा टोटल ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कितना धन बी का बढ़ा था ये हम लोग नहीं पता यहाँ पे। तो जो इनके लाभों का अनुपात बन गया है वो 4:5। तो 4 से अगर देखेंगे 12 गुना, तो 5 से देखेंगे 12 गुना, तो 12 पंजे 60, तो बी को कुल लाभ जो मिला है 60 मिला है, जिसमें से पहले महीने या शुरू के शुरुआत में जो मिला था उसे हर महीने 5,000 था, तो हर महीने 5 रुपए मिलेंगे। कितने महीने तक मिलेंगे ये उसे? 8 महीने तक मिलेंगे, तो जो 8 गुना 8 कर दे तो 8 पंजे 40, तो ये होगा। अब 3 महीने बाद उसका कुछ धन बढ़ गया था, तो 3 महीने बाद बढ़ा है, तो आगे के महीने रह गए हैं 8 में से 3 महीने हटा देते हैं, तो 5 महीने रह जाते हैं। तो बी का जो धन बढ़ा है उसको अलग ही कर देते हैं, तो 1 महीने का कितना बढ़ा है ये हम लोग नहीं कह सकते यहाँ से। और हर 3 महीने बाद आगे जो उसको धन मिलेगा बढ़ा हुआ का लाभ जो मिलेगा बढ़े हुए धन का, वो 5 महीने के लिए मिलेगा। अब ये टोटल मिला के होना चाहिए हमारा यहाँ से 60, तो इसका मतलब क्या है, ये मिलाकर ये यहाँ पे लाभ मिलेगा 20। तो हर महीने कितने महीने तक मिला है? 5 महीने के लिए मिला है, 20 रुपए मिला है, तो हर महीने कितना बढ़ा है, इसका मतलब 4 बढ़ा है। तो 4 बढ़ा है तो गुना 1,000 करेंगे तो 19, आंसर कितना 4,000 यहाँ से, क्योंकि 4 रुपए बढ़ गया हमारा यहाँ से। ए ने व्यापार में 9,000 रुपए और बी ए ने 9,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए और बी ने 10,000 रुपए 11 महीने के लिए लगाए, जिसमें से बी ने 6 महीने बाद कुछ धन निकाल दिया। तो बी को हर महीने 9 मिलेंगे और 8 महीने तक मिलेंगे, तो बी को ए को मिलेंगे सॉरी 72 रुपए। अब बी की तरफ हम लोग कैलकुलेशन पर जाते हैं, तो बी को हर महीने 10 रुपए मिलेंगे। अब 11 महीने के लिए तो उसका धन लगा बी का व्यापार में, लेकिन 6 महीने बाद उसने कुछ धन निकाल लिया, तो बाकी कितना धन निकालना ये हम लोग नहीं कह सकते यहाँ से। तो जो इनके लाभों का अनुपात होगा, क्योंकि बी का यहाँ कुल लाभ कितना मिला ये भी नहीं हम लोग कह सकते, तो वो है 4 अनुपात यहाँ से 5। तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारे पास 18 गुना 18 चौक 72, तो 5 से अगर हम 18 गुना करेंगे तो 18 पंजे 90, तो बी को कुल लाभ मिलना है 90। 90 में से कैसे मिलना है, तो शुरू के 10,000 रुपए के हिसाब से मिलना है। 10,000 रुपए लगाए थे उसने, तो 11 महीने का लगा लेते। अब ये मान लेते हैं कि बी ने धन नहीं निकाला, ना तो बढ़ाया ना घटाया, तो 11 महीने के लिए उसे मिलता है टोटल 110। अब इसका मतलब क्या है, मिले हैं 90, तो इसका मतलब उसने धन निकालना है, तो 90 मिलने हैं, तो इसका मतलब कितने रुपए निकालने हैं उसने? 20 रुपए निकालने हैं। तो कितने महीने बाद निकाल लेते उसने? 6 महीने बाद निकाल लेते।
तो 11 महीने के लिए धन लगा था, 6 महीने बाद आगे महीने रह जाते हैं, फिर उसके 5 महीने के लिए। तो इसका मतलब उसने 5 महीने के लिए धन निकाल लिया था। कितना निकालना है? तो अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। 20 रुपए टोटल निकालना, 5 महीने तक निकालना, तो 1 महीने का इसका मतलब उसने निकाले हैं 4 रुपए। तो 4 रुपए का मतलब है 4,000 रुपए उसने निकाल लिए हैं।